हे गाइस, वेलकम बैक टू बीएमएस ब्लॉसम। और आज हम बात करेंगे धतूरा के बारे में, जो कि आपका टर्म 2 का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने एक ऐसी ही 1 पेज नोट्स वाली सीरीज स्टार्ट की है द्रव्य गुण विज्ञान के लिए, जिसमें मैं आपके कंप्लीट 97 ड्रग्स को करवा रही हूँ। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कुछ ड्रग्स लाइक अम्लकी, अर्जुन, और फर्दर ड्रग्स आना भी बाकी है। सो दैट इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो में कंप्लीट लास्ट तक बने रहते हैं, सो आपको इस टॉपिक का कुछ भी रिमेन नहीं बचता है जो आपको क्लियर नहीं होगा। आपको इसका टॉपिक का ई से लेके जेड तक कंप्लीट क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा कि आपको कितनी टर्म्स लर्न करनी है, कितना क्या पढ़ना है। सो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम धतूरा के लैटिन नेम के बारे में बात करेंगे। सो इट इज धतूरा मेटल, एंड इसकी जो फैमिली है वो सोलेनेसी है। आप क्लास 11th में पढ़ के आए हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर कि सोलेनेसी फैमिली है, उसका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स रहता है। लाइक इसके अंदर मल्टीपल सीड्स होते हैं, जैसे ब्रिंजल के अंदर होते हैं, चिली के अंदर होते हैं, वैसे धतूरा के अंदर भी बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारी सीड्स प्रेजेंट हैं। एंड इसका जो ओवरी का अटैचमेंट होता है वो भी डिफरेंट टाइप से होता है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने बात करी इसके लैटिन नेम के बारे में। आप रिपीट करो साथ साथ में और कॉपी पेन के साथ में बैठो, सो दैट यू कैन इजीली लर्न दिस। धतूरा मेंटल एंड फैमिली जो होती है वो सोलेनेसी होती है। और इसका जो कॉमन नेम होता है, लाइक कॉमन नेम इसकी अपीयरेंस से पता चलता है। आप देख सकते हो इसको कि इसके ऊपर बहुत सारे कांटे हैं और इट्स लाइक एन एप्पल लाइक स्ट्रक्चर, सो इट इज नोन एज द थोर्न एप्पल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसे डेविल्स ट्रम्पेट भी कहा जाता है। ये दो बहुत ही कॉमन नेम है इसके जो आपको लर्न करने हैं, थोर्न एप्पल एंड डेविल्स ट्रम्पेट। नेक्स्ट हम इसका बात करते हैं कि कोई भी विश है अगर हम उसको पढ़ रहे हैं तो उसका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मॉडर्न और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसका जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि मॉडर्न में इसे सेरेब्रल डिलेरियंट पॉइजन कहा जाता है। डिलेरियंट का बेसिकली मतलब होता है हेलुसिनोजन जो क्रिएट करता है। बेसिकली जो नशा मादक पदार्थ जो होते हैं उसे अपन डिलेरियंट बोलते हैं। तो अपनी ब्रेन के अंदर जाके अपने कोई लाइक थोड़ा मदिरा पान जैसा और नशे जैसी स्थिति क्रिएट करता है, सो इसे सेरेब्रल डेलिरियंट पॉइजन बोला जाता है। और अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बात करते हैं, सो इट इज ए स्थावर वानस्पतिक विष। धतूरा की कॉमनली दो वेराइटीज अपन को देखने को मिलती हैं। वन इज धतूरा एल्बा एंड वन इज धतूरा नाइजर। सो बेसिकली नाइजर जो वर्ड है वो ब्लैक के लिए यूज किया जाता है, सो इसे हिंदी में बोलते हैं काला धतूरा। एंड एल्बा एल्बा इज अ सफेद धतूरा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपने कहीं भी आप मूव करते हैं या फिर बाहर जाते हैं, सो जितने भी वेस्ट जगह होती हैं वहाँ पे आप देखते होंगे धतूरे के पेड़ को लगे हुए। सो आप देखिए, ये एक शर्ब टाइप का होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, शुभ होता है, झाड़ीदार वृक्ष होता है क्योंकि इसके ऊपर कांटे भी प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो हाइट होती है वो 3 से 4 फीट होती है। आप बेसिकली इमेजिन करिए चीज़ों को कि आप एक वेस्ट लाइक गार्बेज पड़ा ऐसी जगह पे गए हैं और वहाँ पे अपने धतूरा को देखा है। सो धतूरा के जो 2 मैंने आपको वैरायटी बताई, आप देख सकते हैं कि दिस द सफेद धतूरा एंड दिस वन इज द ब्लैक धतूरा। सॉरी। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं इसके पत्तों के बारे में। सो इसके जो पत्र हैं वो त्रिकोण होते हैं। आप इसकी फुल फोटो में देख सकते हैं कि इसके जो पत्र हैं वो त्रिकोण होते हैं। एंड नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसके जो पुष्प होते हैं सफेद या फिर बैंगनी कलर के होते हैं और 2-2 3-3 एक साथ होते हैं। नेक्स्ट हम इसके फल की बात करते हैं जो कि 8 इंच लंबे वृंत पर लगे होते हैं। 8 इंच लंबे वृंत बेसिकली ये फ्लावर यहाँ से अटैच है इस पेटियोल के थ्रू, इट इज 8 इंच। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बीज के बारे में। और इसके जो फल होते हैं वो गोल होते हैं और कंटकित होते हैं। मैंने आपको बताया था इसे थोर्न एप्पल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके फल के ऊपर कांटे प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें इसके बीज के बारे में जो कि पीत या फिर हल्के भूरे रंग के बीज होते हैं। वो भी आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर आपको येलोइश और ब्राउनिश सीड्स देखने को मिल रहे हैं। जब ये सूखते हैं तो ये ब्राउनिश ब्राउनिश कन्वर्ट हो जाते हैं। सो अभी तक हमने क्या बात करा
सबसे पहले हमने इसका लैटिन नेम देखा, फिर फैमिली देखी, फिर हमने देखा इसकी कॉमन नेम, फिर हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा और नेक्स्ट हमने बात करी इसकी वेराइटीज मॉर्फोलॉजीज के बारे में। विश जब पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सा पार्ट इसका विश की तरह काम करता है और कौन सा नहीं। इसका जो टॉक्सिक पार्ट होता है वो फ्रूट होता है और इसका सीड होता है। बेसिकली धतूरा का आपने सुना होगा कि शिव भगवान को धतूरा प्रिय था, तो हम उसका धतूरा शिव भगवान को शिवरात्रि वगैरह पे या फिर शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। इसका जो टॉक्सिक पार्ट है वो फ्रूट है एंड सीड है, और इसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है बेसिकली जो विष की तरह काम कर रहा है वो कौन है? हाइड्रोक्सोअमीन एंड एट्रोपिन। आप एट्रोपिन लर्न कर सकते हैं, हाइड्रोक्सोअमीन लर्न कर सकते हैं। ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्सोअमीन एंड एट्रोपिन। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं तो धतूरा ऐसा तो है नहीं कि कोई स्पेसिफिक प्लेस पे मिलता है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर मिलता है। ये हमने इसकी जनरल स्टडी करी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका मोड ऑफ एक्शन। मैंने आपको बताया था कि ये सेरेब्रल डेलिरियंट पॉइजन होता है। बेसिकली डेलिरियंट का मतलब होता है हेलुसिनोजन, दिस इज बेसिकली प्रलापक। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है हेलुसिनोजन क्रिएट करता है दिमाग के अंदर। नेक्स्ट है इसका जो बात करते हैं, इट स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है स्मॉल डोज के अंदर। अगर हमने कम मात्रा में प्रयोग किया तो स्टिमुलेट करेगा, और लार्ज अमाउंट में अगर हमने इसको प्रयोग किया तो डिप्रेशन का काम करेगा। कैसे काम करेगा? इट ब्लॉक्स द कोलेरिजेनिक फाइबर while resultant in the parasympathetic paralysis। ये पैरासिम्पैथेटिक पैरालिसिस को क्रिएट करता है और कोलेरिजेनिक फाइबर्स को बेसिकली ब्लॉक करता है। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है? प्रलापक प्रभाव है, हेल्यूसिनोजन इफेक्ट है इसका। और इसकी जो अमाउंट यूज होती है, अगर हम इसका चूर्ण ले रहे हैं बेसिकली, इट इज 50 to 100 मिलीग्राम। एंड इसकी जो फेटल डोज होती है, अगर हम इसका सीड प्रयोग कर रहे हैं तो 50 से 100 सीड, क्योंकि सीड देखो आप चिली जैसे हैं, बहुत ही छोटे हैं। इट विल बी 50 से 100। एंड इसका जो एल्केलॉइड है, आपने एल्केलॉइड पढ़ा होगा, एट्रोपिन एंड द हाइड्रोक्सोअमीन। दो एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, विच इज 60 mg आपको यूज करना पड़ेगा अगर आप एज ए विश इसका प्रयोग कर रहे हैं तो। या फिर नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं, कोई भी विष होता है उसके रस पंचक हमको देखने पड़ते हैं। गुण जो होता है कोई भी विष है उसका लघु एंड वृक्ष होता है। आपने विष के गुण पहले याद किए होंगे, रुक्षम उष्णम तथा तीक्ष्णम सूक्ष्म आशु वायु च। ये श्लोक आपने जरूर याद किया होगा। अच्छा, भिन्न भिन्न आचार्यों ने अलग अलग गुण बताए हैं। इसके जो गुण होते हैं लघु वृक्ष होते हैं। रस जो होता है तिक्त और कटु होता है। तिक्त और कटु रस होने से इसका विपाक कटु होता है, और वीर्य जो होता है वो उष्ण होता है, और प्रभाव इसका मादक होता है। और इसका जो फेटल पीरियड होता है, जितनी देर में अपना काम शुरू करता है बॉडी के अंदर, वो 24 आवर होता है। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द धतूरा पॉइजनिंग। बेसिकली आपको यहाँ पे 9 डीज लर्न करने हैं। धतूरा का डी से 9 डी आप लर्न करेंगे। क्या लर्न करेंगे आप? 9 डी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बेसिकली धतूरा। अगर हम इसका लर्न करते हैं तो कुछ इस प्रकार से, सिम्टम समराइज अंडर डी। हम इसका 9D लर्न करेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि आपने धतूरा खाया, खाते ही आपको क्या होगा? मुंह में और गले में आपको ड्राइनेस महसूस होगी, बेसिकली ड्राइनेस इन द माउथ एंड द थ्रोट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको डिस्फेजिया होगा। डिस्फेजिया होने के बाद में आपको डिफिकल्टी इन टॉकिंग होगा। डिफिकल्टी इन टॉकिंग, आप किसी से बात कर रहे हो, आपका डायलेशन ऑफ प्यूपिल होगा, और फिर डायलेशन ऑफ क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स होगा। फिर उसके बाद में ड्राइनेस ऑफ द हॉट स्किन, फिर डिस्यूरिया, ड्रंकन गेट, डिल्यूरियम एंड कोमा। 9D में आप कैसे लर्न करेंगे? सबसे पहले आपको क्या हुआ? ड्राइनेस कहाँ हुआ? माउथ एंड थ्रोट के अंदर। देन डिस्फेजिया, डिस्फेजिया होने के बाद में आपको डायलेशन ऑफ प्यूपिल। फिर आपको क्या हुआ? डायलेशन ऑफ क्यूटेनियस ब्लड वेसल। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉट स्किन के अंदर ड्राइनेस, देन डिस्यूरिया, ड्रंकन गेट और डिल्यूरियम। आई नो दैट आपको, अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आपको इतना इंग्लिश नहीं लर्न होगा। मैं आपके लिए इसको आसान कर देती हूँ। जब हम बात करते हैं 9 Ds के बारे में,
सो आप सबसे पहले एक स्टोरी लर्न करें कि आपको सबसे पहले क्या हुआ, धतूरा खाते ही आपको ड्राइनेस हुआ। कहाँ पे ड्राइनेस हुआ? माउथ और गले के अंदर ड्राइनेस हुआ। अगर आपका मुंह ही सूख गया, गला ही सूख गया, तो आप कुछ निगल पाएंगे क्या? नहीं ना, सलाइवा मिक्स होके ही तो निगलवाता है ना। गला सूख गया, मुंह सूख गया, उसके बाद में डिस्फेजिया, निगलने में आपको दिक्कत हुई। निगलने में दिक्कत हुई, अगर आपका मुंह एकदम ड्राई हो चुका है तो आप बोल भी नहीं सकते क्योंकि आपकी टंग मूव नहीं करेगी। अगर आपको बोलने में दिक्कत हो रही है तो आपको ऐसे आंखें आपकी चौक चौक जाएंगी क्योंकि आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, तो आपका डायलेशन ऑफ प्यूपिल हो जाएगा। डायलेशन ऑफ प्यूपिल होने के बाद में आपको एकदम आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो एकदम फटने को हो जाएंगे क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि मतलब मैं बोल नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। फिर आपकी ब्लड वेसल फटेंगी, तो ब्लड क्या होता है बेसिकली, आप हॉटनेस प्रोवाइड करेगा अपनी बॉडी के अंदर, सो पूरी बॉडी जो है वो हॉट हॉट आपको महसूस होगी। फिर आपको डिसयूरिया, मतलब यूरिन पास करने में भी आपको दिक्कत होगी। और ड्रंकन गेट क्या होता है बेसिकली, अपनी बॉडी का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं हो पाता है। ड्रंकन गेट के अंदर क्या होता है कि अपन जब वॉक कर रहे हैं, आपने देखा होगा कोई भी मतलब कोई भी नशीली पदार्थ कोई भी यूज में ले लेता है, जैसे कि किसी ने शराब पी ली या फिर किसी ने ड्रंक किया, तो वो चल नहीं पाता ठीक से, तो आपको वॉकिंग के अंदर डिसकोऑर्डिनेशन होगा। नेक्स्ट क्या होगा? डिल्यूरियम। डिल्यूरियम तो आपको पता ही है कि मादकता प्रेजेंट हो जाएगी बॉडी के अंदर। और फिर आपको अगर एक्सट्रीम रहा तो कोमा भी हो सकता है। सो आपने 9 Ds लर्न किए, आप एक बार फिर से दोहराएंगे तो आपको 9 D लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द इंजेस्टेड ऑफ पॉइजन। जैसे कि आपने मैनेजमेंट कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि ट्रीट द पेशेंट इन द क्वाइट एंड डार्क रूम, गैस्ट्रिक लेवास विद द एक्टिवेटेड चारकोल। ये आपका बेसिक ट्रीटमेंट होगा। इसके अंदर भी आपके कुछ सब पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि 5 सब पॉइंट रहते हैं। सबसे पहला होता है रिसस्किटेशन, देन रिमूवल ऑफ एन एब्जॉर्ब्ड पॉइजन, देन रिमूवल ऑफ द एब्जॉर्ब्ड पॉइजन, और उसके बाद में यूज ऑफ एंटीडोट एंड सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। सो आपको मैंने बताया कि आप उसे एक डार्क रूम में लेके जाएँ, गैस्ट्रिक लवाज कराएँ। उसके बाद में आपको एक कंप्लीट लर्न नहीं करना है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लर्न करना आसान नहीं होता, क्योंकि आपके पास एक विश तो है नहीं, आपके पास बहुत सारे विश हैं। सो यहाँ पे सबका एंटीडोट लर्न करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एंटीडोट में आपको एंटीडोट मैकेनिकल जो होता है वो इसका गोघृत या फिर गोदुग्ध मिलता है। आप गोघृत का प्रयोग मतलब गाय का घी या फिर दूध का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर स्पेसिफिक मॉडर्न के अकॉर्डिंग जब हम बात करें तो इंजेक्शन होता है जो कि फिजियोस्टामिन का आप दे सकते हैं। या फिर स्पेसिफिक आयुर्वेद का बात करें तो गोदुग्ध एक पृष्ठ के साथ में शर्करा 2 पल आप प्रयोग करें। आप इतना सा लर्न करें, आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी हर उपविश का विष का इतना आप लर्न नहीं कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग सबका कॉमन रहता है, कुछ कुछ जगह पे डिफरेंट रहता है, लेकिन एंटीडोट आपको सबका लर्न होना चाहिए। आप बात करेंगे पोस्टमार्टम अपीयरेंस के लिए, तो सबसे पहले अपन पोस्टमार्टम अपीयरेंस में 2 चीजें देखते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल फीचर। एक्सटर्नल में आपको साइनोसिस, मतलब पूरी बॉडी है ब्लू ब्लू दिखेगी आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो फ्लश्ड फिश। फ्लश फिश का मतलब होता है कि रेड रेड फिश, क्योंकि क्यूटेनियस ब्लड वेसल है वो डायलेट हो चुकी है, तो आपको रेडनेस तो दिखेगी फेस के ऊपर। और रेजिस्ट प्यूरिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट ये आपको साइनोसिस एंड रेडनेस फेस आप लर्न कर सकते हैं एक्सटर्नल फीचर में। इंटरनल फीचर में आप लर्न करेंगे कि इंटरनली उसको क्या होगा कि इन्फ्लामेशन होगा, कंजेशन इन द जीआईटी होगा। और नेक्स्ट होगा सीड रेजिड्यू में फाउंड इन द स्टमक। और कुछ बीज ऐसे होंगे जो कि मतलब हार्ड होंगे तो उनका डाइजेशन नहीं हुआ होगा, तो वो स्टमक के अंदर या फिर पल्मोनरी अडीमा, इंटरनल ऑर्गन कंजेशन ये आपको मिलने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करते हैं कि मेडिको लीगल केस के अंदर कैसे होता है। कभी कभार एक्सीडेंटल हो जाता है कि बच्चे ने गलती से खा लिया सीड, उसे नहीं पता कि किस चीज़ का सीड है तो उसने खा लिया, क्योंकि चिली सीड से रिजेंबल करता है। सुसाइडल हो सकता है, सुसाइडल बहुत कम होता है क्योंकि बहुत ही इतनी मुश्किल मतलब डेथ होती है, तो सुसाइडल तो रेयर होता है। होमिसाइडल जनरली नॉट फाउंड क्योंकि धतूरा का कोई घर में प्रयोग नहीं होता है। एंड रोड पॉइजनिंग इट इज यूज्ड एज द सुपिफाई एजेंट फॉर द पर्पज ऑफ द रोबरी एंड द रेयरली किडनैपिंग। तो ये कभी कभार रोबरी में या फिर रेयरली किडनैपिंग के अंदर प्रयोग किया जाता है। शोधन बहुत इंपॉर्टेंट है धतूरा का।
सो धतूरा बीज 3 घंटे तक दूध में गरम करने के बाद में गुनगुने पानी के साथ में धोए। तो 3 घंटे तक दूध में गरम करके, बेसिकली दूध अगर मेंशन किया है तो वो गोदूग्ध ही होगा। उसमें 3 घंटे तक गरम करके गुनगुने पानी से आप साफ कर सकते हैं। इससे इसका शोधन हो जाता है। और आयुर्वेद के अंदर इसके जो योग हैं वो कनक, सुंदर रस और महाज्वर, कुश रस, ये लर्न कर सकते हैं आप। इस वीडियो में हमने कंप्लीट धतूरा के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ भी आया होगा और आपको लर्न भी हुआ होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।